के साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 24 में। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, बेवजह वाहवाही आप लूट रहे हैं, कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं। पांडे जी, ये तो समाजवादी हो, कांग्रेसी हो, इनने एक बड़ा स्वरूपा बना रखा है कि बीजेपी हमसे डरी हुई है, मोदी जी हमसे डरे हुए हैं और इनकी विदाई हो रही है, हम सरकार बना रहे हैं। और ये एक बार नहीं कहते, हर चुनाव पे कहते हैं। विधानसभा चुनाव हुआ उस टाइम भी इन्होंने यही कहा कि योगी तो मठ में जाएंगे, मठ में जाके पूजा करेंगे और क्या क्या इन्होंने कहा। और लास्ट में हुआ क्या कि इनका कहीं कुछ हालत जो है वो दुनिया ने देख ली कि सरकार तो नहीं बना पाए, अच्छी सीटें भी नहीं ले पाए। इसी तरह से फिर इन्होंने पंचायत चुनाव में कहा, तो पंचायत चुनाव में भी इन्हें क्या मिला और हमें क्या मिला वो जग जाहिर है। फिर निगम चुनाव में भी यही बात इन्होंने कही। निगम चुनाव में 17 निगम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी इनको नहीं मिला। और अब ये वही फिर स्वरूपा छोड़ रहे। तो इससे पता चल जाता है कौन डरा हुआ है, कौन नहीं डरा हुआ है, और जनता के बीच में कौन अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आज आपको पंचायत से, निगम से, सदन और विधानसभा से और अब लोकसभा आ रहा है, इसमें भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। देश जानता है कि किस तरह से समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया था। क्या भूल गए आप? यही अतीक अहमद ने जब राजू पाल की हत्या करी थी, उस टाइम के डीजीपी थे ओपी सिंह जी। उन्होंने कहा था कि मैं इसको गिरफ्तार करने जा रहा हूं, और वो गए थे गिरफ्तार करने के लिए। उस टाइम वो एसपी हुआ करते थे, वो गए थे गिरफ्तार करने इलाहाबाद, आज का प्रयागराज है, गिरफ्तार करने गए। उसके समर्थकों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियों से मारने वाले थे पुलिस को, मगर उन्होंने अपनी सूझबूझ लगाई और कहा कि अतीक अहमद, पुलिस पे अगर गोली चल गई तो आप देख लेना, आप बचेंगे ना, आपके ये गुर्गे बचेंगे। और लास्ट में उन्होंने जो शब्द कहे वो पूरी दुनिया जानती है कि सरकार ने इतना हमारे ऊपर दबाव डाल दिया था कि अतीक अहमद को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो सोचिए किस तरह से ये सरकार चलाया करते थे, किस तरह से गुंडों और माफियों का राज चलता था। आज इनकी हजारों करोड़ की संपत्तियां जो जब्त हो रही है, सरकार जब्त कर रही है, ये इन्हीं के कार्यकाल में तो इन्होंने अर्जित की है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सोचने वाली होगी पांडे जी, जब ये गुंडे, भूमाफिया, दारू माफिया, रेत माफिया हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, तो इनके मुखिया तो मुलायम सिंह और अखिलेश हुआ करते थे, इनके पास कितना आया होगा अंदाजा यही से लग जाता है। क्योंकि अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू करी थी, उससे पहले इनकी राजनीति कोई पृष्ठभूमि नहीं है। और मुलायम सिंह बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, एक साइकिल हुआ, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं ये कार्रवाई तो होनी ही थी ईडी वाले। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो अब्बास अंसारी है, वो तो आपके सहयोगी दल में हो गया, एनडीए का हिस्सा हो गया। वो तो किसी को किसी दल में होना वो बात अलग है, विचारधारा क्या है वो देखिए ना। समाजवादी के साथ भी लोग जाते हैं, विचारधारा नहीं मिलती हो वापस आ जाते हैं। हमारे साथ भी आते हैं, अगर हमारी विचारधारा से मेल खाता है तो हमारे साथ रहते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद जी के यहाँ चले गए, हमारे यहाँ 5 साल लड़ाई काटी, बाद में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके यहाँ गए। आज उनकी हालत ये है कि वो जो है ना पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस को ही आज गालियां देने लगे, क्योंकि वो नहीं दे रहे। वो समाजवादी की परिभाषा है, समाजवादी की सोच है कि आप हिंदू धर्म को गाली दो, सनातनियों को गाली दो, रामचरित्र मानस को गाली दो, ये समाजवादी की सोच है। तो वो स्वामी प्रसाद वो करवा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी वो दुनिया ने देखी है। दुर्गा नागपाल जिन्होंने रेत माफिया के जो है ना नकेल डाली, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया था। आज हमारे ठीक है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं, अशोक जी आ रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी रुकिए, आ रहे हैं। कैप्टन आई सिंह अब रुकिए, कैप्टन आई सिंह जी रुकिए,